हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गोटी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो हमारी रीडिंग है ये 22 से लेकर 29 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जो भी आप नाम देना चाहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए, सॉरी कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए क्या है देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए ये रही आपके सामने। द हायरोफेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जो उनकी एनर्जी फिलहाल की जो उनकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, खुशियां सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं, खुशियां एंजॉय करने का सोच रहे हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में बाधाएं रही हैं, दिक्कतें रही हैं, तो उन्होंने महसूस किया कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे एक बच्चे की एनर्जी के साथ। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नजर में सब इक्वल होते हैं, चाहे वो अपना है, पराया है, कोई बैरी है, दुश्मन है, या कोई भी है, तो वो सबसे इक्वल प्यार करते हैं, सबसे इक्वल प्रेम करते हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर उसी एनर्जी के साथ अनएक्सपेक्टेडली, सडनली वो अचानक से बढ़ते हैं और इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं या हीलिंग करते हैं या अपने या किसी सुपीरियर एल्डर की गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है। अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। क्योंकि उनको लग रहा है, उनको महसूस हो रहा है आपके पर्सन को कैप्रिकॉन कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं वो कभी उनसे दूर थे ही नहीं। वो उनसे हम जन्मांतर से जानते हैं उनको। तो इसलिए वो इस रिश्ते में उन्होंने अचानक से डिसाइड किया है कि जो परेशानी, जो बाधाएं, रुकावटें आ चुकी हैं उनको खत्म करते हुए वो अचानक से आगे बढ़ेंगे। शायद आप सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो, कैप्रिकॉन अचानक से आपके पर्सन का आना हो सकता है और वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इन कुछ केसेस में वो, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस वो आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को स्टेबल करने की, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा और खुशहाल होगा। तो इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। और जो लव रिलेशन में है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, अभी अनमैरिड है, तो आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है, शहनाइयां बजाई जा सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है और खुशहाली बढ़ सकती है। तो और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जो लोग अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो हो सकता है कि वो उस रिश्ते को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये जो
है ये एक आध्यात्मिक पर्सन है, आत्मिक पर्सन है, तो अपने ओहदे में रहकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। यानी कि उनको लग रहा है कि अगर वो अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं तो शायद बात ना बन पाए, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ना तो उनके पार्टनर के साथ ना तो उनके साथ अन्याय हो। तो और वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में यूनिवर्स उनके साथ, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अगर वो उन परेशानियों को खत्म करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो ये अकेलापन है ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। ये जो है वो सिंगल नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और न्याय मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है। तो वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल रहा है, तो उनके जो कैप्रिकॉर्न है इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, जो खत्म सा हो गया है। और जो है वो अपने लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें खुद के लिए स्टैंड लेना जरूरी है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझना जरूरी है कि रिश्ता उनके लिए क्या अहमियत रखता है, क्या कितना जरूरी है, उनकी क्या ड्यूटीज है, क्या कर्तव्य है। तो उनको निभाने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं, तो कर्म और धर्म को मायने को साथ रखते हुए अगर वो सिचुएशन को समझते हैं, तो जो है रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है और इसमें खुशहाली आ सकती है। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपकी फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न, आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव है, परेशानियां हैं, स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से रिश्ता घिरा हुआ है, तो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी ब्लॉकेज है, मन मुटाव है। ना तो आप उनसे बातें कर रहे हैं अपने पार्टनर से, ना ही आपके पार्टनर आपसे बातें कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि अगर आंखों से पटिया खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेते हैं और जो बातें नहीं हो पा रही तो धीरे धीरे करके उन बातों को करना शुरू कर देते हैं, तो अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो ये स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार है ये इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। तो आपस में बातचीत करके इस परेशानी को रिमूव किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है और आगे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार किया जा सकता है, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता जो है फ्रूटफुल हो जाए, कामयाब हो जाए और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिले, सक्सेसफुल हो जाए, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है वो खत्म हो जाए और फिर से रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सके, ग्रोथ की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स।
तो कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर चिंता में ना रहें, डरे नहीं, घबराए नहीं, और कोई भी राज, कोई भी सिगरेट, कोई भी रहस्य, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री छिपा कर ना रखें। वो लॉयल बने, ऑनेस्ट बने, वफादार बने। और क्योंकि वो जो आपके पार्टनर है इस रिश्ते को लेकर काफी चिंता में है, काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर उनसे लॉयल नहीं है। वो उन कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य है जो वो उनसे छिपा रहे हैं, तो इसलिए वो उन्हें इस रिश्ते का खोने का डर लगा हुआ है। तो वो चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने झमेलों में ना फंसे रहें, सिर्फ और सिर्फ अपने कामों में ना लगे रहें, इस रिश्ते के ऊपर भी ध्यान दें कि उनके रिश्ते के प्रति भी कुछ ड्यूटीज हैं, तो ताकि और वो पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, खुद को स्टेबल करें। जब वो खुद स्टेबल होंगे, प्रिपेयर, रेडी, तैयार होंगे, और कोई भी जो है सिगरेट, कोई भी राज मिस्ट्री नहीं रखेंगे, और एक नई एनर्जी के साथ खुद को स्टेबल करते हुए, प्रिपेयर करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता गॉर्जियस होगा, विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। खुशहाली आ सकती है इस रिश्ते में, और ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ बढ़ सकता है, खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है। तो और जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है, घोड़ी पर चढ़ा जा सकता है, बैंड बाजे नगाड़े बजाए जा सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पहले खुद को स्टेबल करें और कोई भी रहस्य, कोई भी राज एक दूसरे के प्रति ना रखें, ताकि फिर से रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो जाए और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। द एम्परर, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि एक जना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है, लेकिन एक जना है जो अपने पावर में बैठा हुआ है, धुन में बैठा हुआ है। उनको लग रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही कर देंगे। दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, नो डाउट। लेकिन उनको या तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, अपनी ईगो को छोड़ देंगे, अपने पावर को छोड़ते हुए ज्यादा हार्श नहीं बनेंगे, हार्ड नहीं बनेंगे, सॉफ्टली चीजों को आगे बढ़ाएंगे, तो और गेट टुगेदर करते हैं, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलते हैं, अपने इमोशंस शेयर करते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। तो रिश्ता में छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें चाहे आ भी सकती हैं, लेकिन वो समय के साथ, वक्त के साथ अपने आप ठीक हो सकती हैं। और हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से भी ये चीजें, कोई राज, कोई मिस्ट्री, रहस्य रहा हो, कोई विडो या विडोवर रहा हो या डाइवोर्सी रहा हो, और ये खुलासा पहले ना किया हो, तो इस वजह से भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो एज कोई मायने नहीं रखती। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो एक दूसरे से प्यार, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, तो उनके साथ अपने इमोशंस शेयर करेंगे, तो और अपनी ईगो को, अपने जो है पावर को छोड़ते हुए सॉफ्टली आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की, तो चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप इस रिश्ते को लेकर काफी हर्ट हैं, दुखी हैं, चाहकर भी आप इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि जो
आप हर्ट हुए हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। और जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो आपको इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और अगर स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है और जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो सकती है। लक आपका साथ दे सकता है, क्योंकि भाग्य बदलते देर नहीं लगती। तो अगर समय आपके फेवर में है तो आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा और जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है वो रिमूव होगी। भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, तो इसको यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए। आपका क्वेश्चन क्या है? अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। तो समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। यूनिवर्स जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए, बातचीत कीजिए, एक दूसरे को समझिए। जो चीज़ें आप अब तक नहीं समझ पा रहे थे, तो अगर क्लियरिटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, तो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और एक जांच पड़ताल करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.